बेटी का नाम जोई रखा है, which actually means the life of God. जिसका मतलब होता है परमेश्वर का जीवन। And so before I pray for them, I'd like Brother Akhilesh to give God thanks. और प्रार्थना करने से पहले मैं भाई अखिलेश को देता हूँ माइक, ताकि वो परमेश्वर को धन्यवाद कहें। Praise the Lord, church. Glory to God. Hallelujah. As you know that आप सभी जानते हैं कि हम चाइल्ड डेडिकेशन के लिए आए हैं आज, और गवाही दे रहा हूं मैं। हमारी शादी 2021 में हुई थी, और शादी के काफ़ी महीनों के बाद तक हम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों का लेट एज में मैरिज हुआ। आई वॉज इन लेट 30s एंड शी वॉज इन मिड 30s, और हम लोग चाह रहे थे कि जितना जल्दी बेबी हो जाए उतना अच्छा है। परंतु 5-6 महीने गुजरने के बाद शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, एंड समबडी टोल्ड कि किसी ने कहा कि ये USG टेस्ट करवा लीजिए। तो USG टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि इनके यूट्रस में बहुत बड़ा फाइब्रॉइड था, और वो फाइब्रॉइड जो है पूरे यूट्रस को कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो हमने फिर काफ़ी डॉक्टर्स के बाद एक डॉक्टर्स को कंसल्ट करते गए, तो सबने बोला कि ये सर्जरी से ही रिमूव होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने बीच में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी चालू की, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी 4-5 महीने के बाद कोई असर नहीं दिखाया, और हम लोग बहुत निराश हो गए थे, डिसअपॉइंटेड थे। परंतु परमेश्वर पे भरोसा रखा हुआ था। हम लोग निरंतर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मरकुस 11:23 कहता है, जब तुम प्रार्थना करो, प्रतीति कर लो, जो कुछ भी तुमने मांगा वो तुम्हारे लिए हो गया है, तुमने पा लिया है। तो हम लोग विश्वास कर रहे थे कि हमारा फिजिकल रूप में हमने बच्चे को नहीं देखा है, लेकिन हम आत्मा में हम पेरेंट बन चुके हैं। और उसी विश्वास के चलते हमने सर्जरी करवाई 2022 में, और सर्जरी होने के बाद 15 दिन के बाद इनके जहाँ पे जो भी कैथेटर लगता है यहाँ पे ऑपरेशन के बाद में दौरान में, तो उनके पस बन गया वो, और वो काफ़ी ये पीड़ा में थी, तकलीफ में थी। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या हुआ, कि अभी एक ऑपरेशन से निकले, अभी ये दूसरा एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला कि मैं 1 हफ्ते की मेडिसिन देती हूँ, एंटीबायोटिक्स, आपका ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा। एंड आरती जो थी वो पूरी तरह से रोने धोने लगी कि नहीं, मेरा परमेश्वर महान है, मैं विश्वास करती हूँ कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। और 1 हफ्ते के बाद जब हम वापस गए, आरती ऑपरेशन थिएटर में गई, टेबल पे लेटी, तो उसने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर आप 2 मिनट के लिए देख लीजिए कि क्या ज़रूरत है ऑपरेशन की। तो डॉक्टर ने ध्यान से देखा, तो डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी तो आपका काफ़ी घाव पूरा सूख गया है काफ़ी हद तक, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप दवाइयाँ कंटिन्यू करो और हो जाएगा ठीक। तो ये तुरंत वापस नीचे आई, मैं नीचे वेट कर रहा था। तो मैंने कहा क्या हुआ, तुम्हारा ऑपरेशन हो गया? कहती नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी 1 हफ्ता और मेडिसिन खा के ठीक हो जाएगा। परंतु 1 हफ्ते के बाद फिर एक जगह ठीक होता तो दूसरी जगह फिर वो शुरू हो जाता, फिर दूसरी जगह ठीक होता तो तीसरी जगह शुरू हो जाता। तो हम लोग समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे करते करते 1-1.5 महीना निकल गया। फिर हमने डॉक्टर को फिर से अप्रोच किया, तो डॉक्टर ने बोला कि एक DY पाटिल से बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट मैं आपको दिलवा देती हूँ। वो आए, उन्होंने सीधा ही बोला कि रिपोर्ट एक ये टेस्ट करवा लीजिएगा। हम रिपोर्ट लेके गए, सीधा बोला उन्होंने कि इनको TB है। मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद ये फिर TB, बिकॉज इन माई फैमिली यू नो हमें मेरे को बचपन से बताया गया कि TB बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इसमें इंसान का बचने का बहुत कम चांसेस होते हैं। दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि TB जो है क्या खतरनाक चीज़ है। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, मैंने कहा नहीं, ये TB नहीं है, ये कुछ और है, ये TB नहीं हो सकती। देन डॉक्टर ने बोला, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इसका सैंपल लेकर के आप इसका टेस्ट करवाइए।
उन्होंने कहा कि आप लगता है होश में नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं आपको पता है वो एब्डोमेन में कहाँ पे है वो? मैं पूरा चीड़ फाड़ करूंगा, बायोप्सी करूंगा, फिर वो सैंपल निकालूंगा, इसमें इनकी जान जा सकती है। मैं इतना मन में हताश हुआ। फिर मैंने सबसे बात की तो सबने यही कहा कि कोई बात नहीं, टीबी की दवाई चलने दीजिए। और कम से कम 9 महीने तक बहुत हैवी डोज टीबी की मेडिसिन इन्होंने ली। और हम लोग लाइक वी वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कभी एक डॉक्टर को दिखाना, दूसरे डॉक्टर को दिखाना, इतना पैसा खर्च हुआ, परंतु विश्वास हमने हार नहीं मानी। और 9 महीना खत्म होते ही जब हम डॉक्टर के पास गए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कलीसिया के बारे में मुझे 2020 से पता था, परंतु वो सरकमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि मैं यहाँ आ सकूं। जब पहली बार मैं पास्टर के पास आया तो मुझे थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता था। मैं रैंडमली चला गया उनके पास मिलने के लिए, और इन्होंने पहले ही दौरान में पहली बात में ही इन्होंने मेरे से पूछा कि आपको कोई बेबी है क्या? तो मैंने कहा नहीं पास्टर, मेरे पास अभी हमारा बेबी नहीं हुआ है। तो इन्होंने छूटते के साथ ही बोला कि ब्रदर अखिलेश, इस साल के एंड से पहले आप पेरेंट्स होंगे, आप पेरेंट बनेंगे। तो वो हम दोनों ने प्रोफेसी को ग्रहण कर लिया। और उसके 1 महीने बाद जब हम दोबारा टीबी के जो डॉक्टर थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको रिपोर्ट दिखाई, तो वो कहते हैं कि ये तो मेरी समझ से बाहर है, ये ना तो ये घट रहा है ना ये बढ़ रहा है, और मैं 9 महीने आपको टीबी की दवाई दे चुका हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता क्योंकि ये दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो हम लोगों ने वापस घर आ गए और इनकी एक रेफरेंस में एक डॉक्टर आए जो साउथ बॉम्बे में बैठती हैं, उनके पास गए। उनकी फीस भी बहुत हाई है, तो उन्होंने कहा कि आप ये टेस्ट वगैरह करवा लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या मतलब चांसेस हैं। जब हम वापस गए रिपोर्ट लेके तो उन्होंने बहुत निराशाजनक बात कही कि आरती शी कैन नॉट बिकम मदर। तो ये वहाँ रोने लगी तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि इनकी एक फेलोपियन ट्यूब बंद है और दूसरी खुली हुई है, लेकिन उसमें चांसेस आर लो, तो आपको आईवीएफ ही करवाना पड़ेगा। तो हम दोनों बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। फिर उन्होंने एक DY पाटिल में उनके कोई जानने वाले थे, उनको रेफर किया, हम वहाँ भी भागे। फिर उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख के दे दिए और उन्होंने कहा कि समझाने लगे कि आईवीएफ में भी कोई चांस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर हम जब नीचे उतरे तो हमने आंटी विल्बी को फ़ोन किया और उनको कहा कि ऐसे ऐसे बात है। आंटी विल्बी ने हमें बहुत परमेश्वर के वचन से हमें इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है आईवीएफ वगैरह, आपको अपना सुपर नेचुरल तरीके से ही होगा। और परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ कि उन्होंने सिस्टर सोफिया का टेस्टमनी भेजा और हमने उनसे जब बात की तो इट वॉज रियली कुछ इनकरेजमेंट हुआ हमारे अंदर, हमको एक नई आशा मिली और हमने कहा कि नहीं, हम लोग आईवीएफ के थ्रू नहीं जाएंगे, वी विल कंटिन्यू टू प्रे। पास्टर साहब ने भी प्रोफेसी की है कि इस साल के एंड से पहले हम लोग माता पिता बनेंगे। और जब पास्टर साहब एक वचन सिखा रहे थे, समवेयर अप्रैल और मई जून की बात है, उन्होंने एक्सोडस 23 का 25-26 बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वचन कोई तो है किसी के लिए और ये वचन कोई ग्रहण करे। और आरती ने उसे ग्रहण किया, जिसमें उसने बोला कोई भी स्त्री बांझ ना रहेगी तेरे राज्य में, इसलिए उस वचन को ग्रहण कर लिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हम वो हॉस्पिटल से आए 2 महीने तक इनको मंथली साइकिल्स नहीं हुए, तो वन डे एक दिन ये मेरे को बोलने लगी कि अखिलेश मेरे को नहीं हो रहे हैं और क्या प्रेगा टेस्ट वगैरह जो किट होती है वो आप ले आओगे। तो मैं लेके आया, इन्होंने किया तो उसमें हल्की सी डबल लाइन थी। तो मेरे को कहने लगी कि मैं अपनी सिस्टर को भेजती हूँ, जो इनकी बड़ी सिस्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास काम करती हैं। तो अगली सुबह में गायनेकोलॉजिस्ट ने देख के कहा कि हाँ शी इज प्रेग्नेंट। हम लोग इतना खुशी से झूम उठे, परमेश्वर का इतना अनुग्रह हुआ। हमने कहा कि कहाँ वी वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट,
एक डॉक्टर, दूसरा से तीसरा, तीसरे से चौथा, और IVF ये वो. As today pastor said, the blessings of the Lord are struggle free. It is true and it is really true. और हमने उस चीज को जब पास्टर साहब के साथ शेयर किया, इन्होंने एक वचन दिया फिलिपियों 1:6, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसने ये, हमें इस बात का पूरा भरोसा है, जिसने ये काम शुरुआत की है हम में, वो यीशु मसीह के आने तक पूरा भी करेगा. और हम लोग इतना, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गॉड. हम लोग धन्यवाद देते हैं, प्रेयर टीम का धन्यवाद देते हैं, पास्टर साहब का धन्यवाद देते हैं कि सबने हमारे लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं का उत्तर दिया. हमें खाली हाथ नहीं हो गया. आज आपके सामने ये बेबी है. आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मतलब प्रेगनेंसी से पहले जो आरती इतना बीमार रहती थी, कभी कोई तकलीफ, पूरी प्रेगनेंसी में इसको कुछ भी नहीं हुआ. एक इसका प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ना कि इसको आखिरी आप लोगों को शायद पता होगा, लास्ट संडे तक, जिस दिन डिलीवरी अगले दिन थी, लास्ट संडे तक शी केम, वो आई है और घर का भी सारा काम किया है, सब कुछ. तो परमेश्वर का अनुग्रह देखिए कि परमेश्वर का आशीष जो है कभी भी स्ट्रगल्स नहीं लाता है और हमें स्ट्रगल फ्री रखता है. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इस कलीसिया का धन्यवाद देता हूँ, पास्टर साहब का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और हम 2 से अभी 3 हो गए हैं. परमेश्वर ने हमारी फैमिली को बढ़ाया है और मैं विश्वास करता हूँ कि बच्ची जो है हमारे साथ मिल करके, कदम के साथ कदम मिला के परमेश्वर के राज्य में उसकी बढ़ोतरी के लिए काम करेगी. थैंक यू. Praise God. Remember, the doctors said she cannot conceive. याद रखिए, डॉक्टरों ने कहा था कि वो गर्भ धारण नहीं कर सकते. The doctors said she cannot conceive. और डॉक्टरों ने कहा कि उनका कभी भी गर्भ नहीं होगा. And she is standing here with a beautiful child. और वो यहाँ पर एक सुंदर बालिका के साथ खड़ी है. So God can do impossible things. तो परमेश्वर असंभव बातों को करता है. Amen. आमीन. And what God has done for this family, God will do for you. और जो परमेश्वर ने इन परिवार के लिए किया है वो आपके लिए भी करेगा. I always say if there is any couple here today. और मैं कहता हूँ अगर यहाँ पर कोई जोड़ा है. I remember brother Daniel and sister Sonia was dedicating their child Othniel here. और मुझे याद है भाई डैनियल और सिस्टर सोनिया अपने बेटे ओथनियल का समर्पण करने आए थे. That time brother and sister they said we will also dedicate our child. तो वहां पर तब उस समय इस भाई ने कहा था कि हम भी अपने बच्चे का समर्पण करेंगे. So if you are believing for a baby, यदि आप एक बच्चे के लिए विश्वास कर रहे हैं, and maybe the doctors have said something to you, और हो सकता है कि डॉक्टरों ने आपसे भी कुछ कहा हो, you begin to see that I am also standing with my child. तो आप भी देखने लगी है कि आप भी अपने बच्चे के साथ इस मंच पर खड़े हैं. You believe that. और आप ऐसा विश्वास कीजिए. No matter what the doctors have said. और चाहे डॉक्टरों ने कुछ भी क्यों ना कहा हो, your story will shock the doctors. और आपकी कहानी डॉक्टरों को अचंभित कर देगी. Please stretch out your hand. Let's pray for this family. आइए अपने हाथों को बढ़ाएं, इस परिवार के लिए प्रार्थना करें. Hallelujah.